आज अस्पताल के मामले में देखो तो एक डिलीवरी महू के अंदर नहीं होती, 90% महिलाओं को इंदौर रेफर किया जाता है। बस महंगाई के बारे में मत बात करो, विकास चल रहा है भैया, विकास चल कहाँ रहा है कि मशीन अभी तक जो है एक्सरे की चालू क्यों नहीं? पहले आप तो इनसे वकील साहब से ये सवाल ले लो। कोई विकास नहीं है, सिर्फ ये आंकड़े दिखा सकते हैं आपको। मैं इंदौर के महू विधानसभा में मौजूद हूँ। महू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है और यहाँ से उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री है और वो यहाँ से विधायक है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ बीजेपी के मौजूद है। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ चलेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मूल मुद्दा तो स्थानीय का है। उषा ठाकुर बाहर की व्यक्ति रही है और उसने महू का जो विकास है, जो एक सिविल एरिया था, नगर पालिका बनाना था और कुछ लोग अवैध बस्तियों में रह रहे हैं, उसको लेके कोई काम नहीं किया। उनके आगे पीछे ठेकेदार और दलाल लोग घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज है उनसे, आम जनता भी नाराज है। पिछली बार उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ था तो दिल्ली के लेबर पे उन्होंने ये बोला था कि भैया मैं महू की सेवा करूँगी, यहीं निवास करूँगी। वे 5 साल में एक प्लाट और एक मकान यहाँ नहीं लिया। उनके सब दलाल लोग काम करते हैं और एजेंट काम करते हैं। अभी वे नारियल लेके घूम रही है और इसके पिछली बार वो राखी लेके घूम रही। जनता के विरोध के बाद जीत कैसे गई? जीतने का मुख्य वजह ये था कि कांग्रेस में कुछ लोगों को इस बात की नाराज़गी थी कि जो टिकट हुआ वो ठीक नहीं था। वो नाराज़गी को ख़त्म कांग्रेस नहीं कर पाई और कुछ स्थानों पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी मैनेजमेंट धनबल बाहुबल का उनके लिए किया, क्योंकि उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर भी आक्षेप लगाया था कि उन्होंने मुझे फंसा दिया है महू। बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस हारी थी, मात्र 2% वोटों से। बहुत नियरेस्ट मामला था। फलटन सिंह दरबार 3 बार यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, क्या इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास करेगी? यदि कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास करती है तो निश्चित परिणाम में परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि फलटन सिंह जी दरबार जो हैं हारने के पश्चात भी वो यहाँ के लोगों से उन्होंने अपना निरंतर संपर्क बनाए कर रखा, उनके सुख दुख में उपस्थित होते रहे। और अभी मेरी ऐसी नज़र में मतलब ऐसा कोई अन्य कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मतलब फाइट कर सके। पिछली बार करीब 7,000 के वोट से अंतर के हारे थे। 7,000 के आसपास। इस बार क्या लगता है आपको, फिर से टिकट दी जाएगी? नहीं, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रश्न है वो विजय का प्रश्न है। आप जानते हैं कि पिछले 2008 से भारतीय जनता पार्टी लगातार महू क्षेत्र से विजय हो रही है। यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रत्याशी कौन है, संगठन का ताना बाना इतना मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश शासन के माध्यम से और 10 साल कैलाश विजयवर्गीय के विधायक और मंत्री रहने के नाते इतना चहुमुखी विकास हुआ है कि आम जनता उस विकास से इतनी अभिभूत है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है 7,000 की लीड या 7,000 से हारने की बात, ये सेकेंडरी है, जीत महत्वपूर्ण है। लोकल की मांग की जा रही है कि इस बार लोकल प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, किस तरह से देखते हैं? वास्तव में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचाई गई है पार्टी में कि भाई यहाँ पर यहाँ के जानकार, यहाँ का लोकल व्यक्ति जो जानता है उसको टिकट दिया जाए, जो यहाँ के लोगों से रमा बिठा सके और उनका काम कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान पार्टी, उसके बाद भी डेमोक्रेसी में जो निर्णय आएगा ऊपर से उसका सारे लोग पालन करेंगे और पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। गए बार न उषा ठाकुर को सपना आया था कि उनको महू से लड़ना है, न यहाँ किसी सर्वे में, यहाँ के किसी रायशुमारी में उनका नाम गया था। वो केवल 18 दिन में यहाँ से चुनाव जीत गई। उसका मुख्य कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत महू विधानसभा क्षेत्र में है। चाहे वोट के लेवल पर देखें या कार्यकर्ता के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार होगा, भारतीय जनता पार्टी पुनः महू विधानसभा क्षेत्र से विजयी होगी। इस बार नए चेहरे को उतारने की बात की जा रही है कि कोई नया चेहरा होगा। हाँ, हो सकता है, निर्णय पार्टी को करना है। नया चेहरा भी आ सकता है, लेकिन जो भी चेहरा आएगा वो हम उसको कमल का मान के और काम करने का मादा रखते हैं और ये काम हमने हमेशा किया है। कैलाश जी भी जब आए थे 15 साल पहले तो हमने ये मान के किया कि ये कमल का चेहरा। उषा ठाकुर 5 साल पहले आई तो हमने ये मान के किया कि वो कमल का चेहरा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी भेजेगी हम उसको कमल मान के और उसके लिए काम करेंगे। महू में कितना विकास हुआ है, किस तरह से? महू में कोई नाम मात्र का विकास नहीं हुआ है। महू अनेक समस्याओं से आज भी जूझ रहा है।
आज अस्पताल के मामले में देखो तो एक डिलीवरी महू के अंदर नहीं होती, 90% महिलाओं को इंदौर रेफर किया जाता है। ना तो स्वास्थ्य की यहाँ पे सही ढंग से कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा की है। बात करें अपन मध्य प्रदेश में, हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने 21 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर और आज ये 200 रुपये टंकी पे कम करना, लाडली लक्ष्मी योजना का काम चलाना, ये आने वाले समय में गलती से भी अगर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनी तो अभी लोगों के तो गाड़ी और फ्रिज और टीवी बिजली कंपनी वाले उठा के लेके आ रहे हैं, उनके मकान तक के नीलाम कर रहे हैं आने वाले समय में। भारतीय जनता कमलनाथ भी तो घोषणा कर रहे हैं कि 1500 कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 100 रुपये अंदर आपके घर में भी बिजली चली होगी, जिसका बिल 100 रुपये आएगा, 100 यूनिट 1500 रुपये देने की बात कह रहे हैं कमलनाथ जी। देंगे ना, जो कमलनाथ जी जो वचन करते हैं उसको निभाते हैं। तो शिवराज जी भी तो यही कह रहे हैं, फिर गलत क्या है? गलत ये है कि कमलनाथ जी ने करके दिखाया 15 महीने में, इन्होंने 19 साल में करा। 19 साल और 15 महीने में बहुत फर्क होता है। 1250 रुपये दे भी दिए गए। देंगे ना, हम भी 1500 देंगे। किसानों का कर्जा माफ किया। बताइए क्या कुछ शिवराज सिंह तो आता है और बोलता है, इनका जब विधायक चुनाव आता है ना तो उनका काम ही यही रहता है कि कोई कोई योजना निकालना। इससे पहले तो नहीं निकाल रहा, इनने निकालना था। 18 सालों में उन्हें कभी भी याद नहीं आया कि लाडली बहना यहाँ पर मौजूद है। जब इलेक्शन का समय आया तब उन्हें अचानक से उनकी बहनाएं याद आई और तब उन्हें याद आया कि 1000 रुपये वो दे दें। और जैसे ही कमलनाथ जी ने 1500 रुपये की घोषणा करी तो वो उसमें भी 1200 रुपये और 200 रुपये के ऊपर आ गए। तो इस तरीके से तो ये सोचना चाहिए कि वो बहनों का सम्मान करते हैं या उनके नाम पर बोली लगाते हैं कि बहनों को अगर हम दे देंगे तो उनको वोट का फ़ायदा मिल जाएगा। परंतु बहनें और जो भी नारियां हैं वो जानती हैं कि 1000 रुपये से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़ा हुआ जाए। महू की क्या समस्या है? महू की अगर बात करें तो मूलभूत समस्या है महू में, तो सारी चीज़ें की समस्या, क्या समस्या नहीं, एक हुई तो बताएंगे। बहुत समस्या है महू की। निचली बस्ती खान कॉलोनी है, वहाँ पर आज तक और भी विकास नहीं हुआ। जान लेंगे क्या? महू की निचली बस्ती है, सब में ज़्यादा खान कॉलोनी, वहाँ आज तक एक नाली तक के मतलब ना कैंटोनमेंट बनाती है, ना तो कोई पीट रोड का नाला देख लो आप, शमशान का एक मात्र रास्ता है, लेकिन उस पर इतनी गंदगी रहती है, ना कैंटोनमेंट सफाई करती है, ना कहीं इनके विधायक देखते हैं बीजेपी से, ना आज तक कोई विकास हुआ, ना खान कॉलोनी के जाके आज भी आप चेक कर लीजिए कि एक सड़क बनी हो या उसमें एक कतरा भी लगा हो। कई गाँवों को गोद दिया गया था, क्या स्थिति है अभी गाँव की? वो लवारिस पड़े हैं अभी तक के। आप महू के एक सिविल हॉस्पिटल का ही एक बार चेक करके जाकर देख सकते हैं कि वहाँ मरीजों को बाहर ही फेंक दिया जाता है। इलाज जितनी भी मशीनें होनी चाहिए वहाँ पर अस्पताल में कुछ भी नहीं है। यहाँ से कुछ भी छोटी भी चोट लगेगी आपको तो मध्य भारत से आपको बोलेंगे कि अंबाई की तरफ देखो। इस तरीके का बुरा हाल इस महू विधानसभा क्षेत्र में है। चुनाव जीतकर जाने के बाद मंत्री जी कई बार अपने विधानसभा चुनाव में आए, क्या आप कभी आपने बताया उन्हें? सर अभी एक्टिव हुए मंत्री जी तो 5 साल में कभी दिखाई नहीं दिए? दिखाई नहीं दिए। आप किसी भी पूछ सकते हैं। आई नहीं है यहाँ पे सर, इनके बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं उन चीज़ों कि अभी बीच में आदिवासी बच्ची के साथ हत्या कर दी गई थी। आदिवासी भाई लोग थाने पे जाते हैं, विरोध करते हैं। उस बेरू करके भाई थे आदिवासी, उनको गोली मार दी गई। आदिवासी अगर FIR करवा रहा है उसके बाद भी उसको पुलिस ने, आपको पता होगा कि गोली मार दी गई थी। तो आदिवासियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है इस विधानसभा में। चुनाव में आपको सर रिजल्ट मिलेगा। और रोड की हालत देख लीजिए आप, ये गुजरखेड़ा पंचायत में भी घोटाला हुआ, क्या नाम है उनका? लाखन। मतलब इतना लंबा घोटाला, बिलों के साथ में घोटाला हुआ है। बीजेपी का सरपंच है वो। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दलाली की जा रही है। मेरा निवेदन ये है कि तीनों चारों भाइयों ने जो बातें कही है उसको व्यापक संदर्भ में देखने की। जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने 30 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है और इस तरह से मुफ्त में बांट लिया। ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार 2003 से काम कर रही है और मूलभूत समस्याओं पर ध्यान फोकस करके एक एक व्यक्ति के हित का पूरा ध्यान रखा गया है। आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये 30 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, ये पहली बात तो ये झूठा आरोप है, ये आंकड़ा गलत है। आज ही एक बार के अंदर 1,35,000 करोड़ का कर्ज विधानसभा के आखिरी पटल पर रखा है उनने। 1,35,000 करोड़ का कर्ज। स्थिति ये है कि सरकार ओवरड्राफ्ट पे है। पटवारी जिनको नियुक्ति पत्र जारी होना था उनको नहीं हुआ, वर्ग 2 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ, 3 को नहीं हुआ, प्रोफेसर को नहीं हुआ। केवल चुनावी एजेंडे के रूप में नारी सम्मान के नाम से कुछ पैसे दिए जा रहे हैं बहनों को,
लेकिन वो 1,000 रुपये का यदि दिए जाते हैं तो 3,000 का बिजली का बिल आता है। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लूटना शिवराज सिंह सरकार की कला है, एक बात। दूसरा ये कि उनने जितनी घोषणाएं करी है उनके मंत्री भी वही काम कर रहे हैं। उषा ठाकुर विगत 15 दिवस से नारियल और साल श्रीफल लेके घूमती फिर रही है। इतने दिनों से कहाँ थी? मऊ में एक मकान नहीं लिया उनने, एक प्लाट नहीं लिया, कभी रही नहीं, जनता की समस्या सुनी नहीं। विधायक जी कहीं जनता का दरबार लगाया नहीं। उनसे पूछो राजमुल्ला कहाँ है तो वो चले जाएगी गुजरखेड़े में, गुजरखेड़ा कहाँ है तो चले जाएगी मऊ गाँव में। ये तो उनकी हालत है। वादे जो कहे गए थे वो पूरे हुए? कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो महंगाई पर ये कोई कुछ बोलते ही नहीं है। ये महंगाई पे आप देख लो, आप गेहूँ देख लो, चावल देख लो, तेल देख लो, पेट्रोल है, गीजर गैस है और डीजल है। आप इन रेटों के बारे में कोई बोलेगा नहीं। बस महंगाई के बारे में मत बात करो। विकास चल रहा है, भैया विकास चल कहाँ रहा है? मेरे को बता दो मऊ शहर में क्या विकास करा? 2 पुल बने थे जब कैलाश विजयवर्गीय जब यहाँ से वो बने थे, तब भी राजू खेड़ी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी यहाँ के सांसद थे। उन्होंने दोनों ब्रिज के संबंध में केंद्र सरकार से राशि दिलाई थी और उसमें सहयोग करा था। डीओ की लैंड थी, उसमें न दरबार अंतर सिंह दरबार थे, उस समय उन्होंने सहयोग करा तो ये 2 ब्रिज बन गए थे। तो इस प्रकार से मतलब विकास के नाम पे बता दो यहाँ पे कोई ऐसी कोई धरोहर उन्होंने बना दी हो। ये खड़े मेरे बोल रहे हैं, आप बता दो ना यहाँ पे सबसे सफेद झूठ ये साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकाल में यहाँ जो 2 पुल बने उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं। गलत ये मध्य प्रदेश के ब्रिज कारपोरेशन के माध्यम से, मध्य प्रदेश के ब्रिज कारपोरेशन मंत्रालय के माध्यम से, अपने राज्य सरकार के स्रोत से और उनके एकाकी और स्वयं के प्रयासों से ये पुल बना है। इसके पहले 40 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। 40 साल पहले से ब्रिज की मांग की जा रही थी। कोई सांसद, कोई विधायक यहाँ पे बरसों तक रहा, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक ही नहीं 2 पुल बने, बल्कि पूरी मऊ तहसील में 14 पुल बने हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बुरा हाल है। नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में इनके आरोप झूठे हैं। आप जाके सिविल अस्पताल में देख सकते हैं पिछले 15 सालों के भारतीय जनता पार्टी के शासन में और विधायकी के कार्यकाल में लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए सिविल अस्पताल के उन्नयन में व्यय किया गया है। कोविड काल में मैं बताऊं आपको, अभी जो हमारे वकील साहब जो बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। हमने जो है वहाँ पे विज्ञापन दिया है और 2 महीने पहले की बात है। और उसके साथ साथ अभी मैं जाके देखा था 15 दिन पहले, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष जो है नरेश जोशी जी, उनके सामने पप्पू खान जी, हमारे डॉक्टर साहब जी और साथ साथ में हमारे जो है चौहान साहब, प्रेम चौहान जी, सभी हमारे वकील साहब वगैरह हम सब साथ में थे। आप ये बताइए कि मशीन अभी तक जो है एक्सरे की चालू क्यों नहीं? पहले आप तो इनसे वकील साहब से ऐसा सवाल ले लो। उषा ठाकुर तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके गई यहाँ से कि हमने तो ये कर दिया साहब, हमने तो वो तो क्या नाम लोहे के पुल बना दिए। कौन से पुल बन गया है? आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे ना, जिस टाइम पे ये पुल बन रहा था ना यहाँ पे, तो जब उस टाइम पे हमारे कौन बैठे थे मालूम आपको? आपको भी याद होगा, हमारे मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे। केंद्र सरकार की तरफ से ये पुल बना हुआ है। और आज जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो ये स्थल जो बनी हुई है, किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। सीएम आए थे पिछले दिनों, तो कह रहे हैं कि हमने करवाया। तो सीएम तो झूठ बोलेंगे ना। दिग्विजय सिंह जो है हमारे, जो जिन्होंने यहाँ पे हम जैसों ने जो है ईंटें यहाँ पे लगाई हैं और मेरी जो है 63 साल की उम्र हो रही है। आप क्या बात कर रहे हो साहब? ये गलत बात है। ये जिस तरीके से जो बीजेपी के लोग जो है ना कीचड़ उछाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आज उनको बहना लोग याद आ रही है। शिवराज जी, आपको है ना ये तो सोचना चाहिए कि आज हमें बहनों को जो 1,000 रुपए देना है। अरे आपको जो है क्या नाम उसका, जब से तुम्हारी 19 साल और 20 साल से जो आपकी सरकार चल रही है, उसी टाइम आप बहनों को देना चालू कर देते तो बड़ा बोलते तो हम कांग्रेसी लोग आपको जो आगे बढ़ा देते। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ही बहनों के लिए जो है गला घोटते रहेंगे। आज हमारी बहना लोग जो है रक्षाबंधन के टाइम हमारी बहन आई है, हमने तो उनको 5-5 हजार रुपए दिए। क्यों दिए? हमारी बहन है ना। आज शिवराज जी ये बात बोल लेते ना तो बड़ा बोल तो तोबा है साहब। शिवराज जी 450 रुपए में गैस टंकी देने की बात कही गई थी, मिली नहीं इस बार? नहीं मिली ना। अरे भैया मेरे दादा, वो तो ख्वाब दिखा रहे हैं हमें, लालीपाप दे रहे हैं, हमारी बहनों को बोल रहे हैं 1,000 ले लो और फिर उसके बाद में हम 450 की टंकी। कांग्रेस के समय पे 450 की टंकी थी भाई साहब, अभी आप कर देते हैं। सड़क पे बैठ जाती थी।
वो गैस की टंकियां लेकर भेजा थी, विरोध करती थी, वो कहाँ है इसमें स्मृति ईरानी? वो तो बहू बन गई ना। बहू बन गई, बेटी बन गई। मेरा एक निवेदन है मेरे भाई, एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो अम्बेडकर स्मारक बना ये 1991-92 में, नहीं एक विषय पे जवाब दूंगा। 91-92 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस जन्मभूमि के उद्धार के लिए और इसका मॉडल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा धनराशि जारी करी। 1991 में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने इसका भूमि पूजन किया। सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसके शिलान्यास के बाद भारतीय जनता 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1993 से लेकर 2003 तक कोई कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये लोग केवल दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में अम्बेडकर समिति एक आयोजन करती थी, जिसमें वो जाते थे दलितों के उद्धार के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है वो आत्मा से दिखाई है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया। आज ये जो स्मारक खड़ा है भारतीय जनता पार्टी की देन है। उषा ठाकुर ने प्रोग्राम रखा था तो उसका 90,000 का बिल लगा है। उषा ठाकुर का प्रोग्राम हुआ था तभी उसने 80,000 का ग्राम गुजरखेड़ा से रानी लाखन से 90,000 का बिल लगाया। उसमें कल न्यूज में खाने पीने का और भंडारे का बीजेपी के कार्यकर्ता में वो भी विधायक निधि के उसमें से साहब इन्होंने जो है ना बिल प्रस्तुत किया है। बिल लिया जाता है, सरकारी बिल लिया जाता है, सरकारी ठेकेदार से लिया जाता है। धर्मशाला के लिए जमीन भी दे दी गई है, सीएम ने पिछले दिनों घोषणा करके। कहाँ पे दे दी? किसको? कहाँ दे दी? किसको दे दी साहब? ये बिल्कुल गलत बात है। ये आज हमारे पहलवानों के लिए जो है, आज जो अखाड़े के लिए इन लोगों ने कोई सी चीजें नहीं की है। आप ये तो बताइए साहब, खिलाड़ियों के लिए जो है ये ग्राउंड जो है, गेरसी ग्राउंड जो है वो जपत हो गया हमारा। गेरसी ग्राउंड के अंदर एक से एक खिलाड़ी लोग वहाँ पे आते थे, आज तो कोई खिलाड़ी का नाम नहीं आ रहा। हमारे मऊ नगरी के अंदर एक से एक यहाँ पे खिलाड़ी है। आज जो आरना जो है स्वर्ण पदक लेके आई है, वो किसके बदौलत है? कांग्रेस की बदौलत है। तो ये आप ये बताइए साहब कि ये इस तरीके से जो है ये गलत बात है। ये बीजेपी के लोग क्या है आके लालीपाप दे रहे हैं और वापस से क्या है कि वो बीजेपी की सरकार बनाने के चक्कर में बीजेपी को तो मुंह तोड़ जवाब आम जनता, हमारी बहन लोग, भाई लोग, काका बाबा, नाना दादी सब लोग जवाब देने के लिए बैठ गए। सीएम तो बहन को साधने में लगे हुए, कोई साधने में नहीं लगे, सिर्फ उनका स्वार्थ है। चुनाव का समय नजदीक है इसलिए आज वो बहनों को साथ ले रहे हैं, 1,000 रुपया दे रहे हैं, कहीं 1,200 रुपये दे रहे हैं। ये स्वार्थ नहीं तोड़ किया है। और यहाँ पे ये बाबा साहब की भूमि है, यहाँ पे ST/SC के लोग रहते हैं। आज कितना अत्याचार हो रहा, हरिजन आदिवासियों के ऊपर देख लो। ये इनके भाजपा के कार्यकर्ता लोग वो आदिवासियों के ऊपर टॉयलेट करते हैं। वो मणिपुर में आप देख लो, नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सिर्फ विकास हो रहा है। सीएम तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आदिवासियों के साथ है। कोई साथ में नहीं है। अभी आदिवासी को गोली मारी, अभी उदाहरण है। कई आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, कौन सुनता उनकी? अभी एक गरीब लोगों में साहब आपने और अभी आदिवासी ST/SC OBC के लोग ही इनको निपटाएंगे, इनको धरातल पे ले आएंगे। जितना विकास कर रहे हैं ना, विकास नहीं, इन्होंने सत्यानाश किया है। सर रिप्लाई। हाँ बोलो। सत्यानाश की बात कह रहे हैं कि सत्यानाश क्या बात? अरे भारतीय जनता पार्टी ने सत्यानाश किया होता तो ये 200 से 40 पर नहीं आते और हम 3 से 303 पर नहीं जाते। आप 2 पर थे, जनता ने 2 से 302 पर नहीं जाते। हम इसलिए गए कि हमने लोगों की सेवा की है। ये अस्पताल जो मध्य भारत अस्पताल है ये 8 कमरों का अस्पताल था, अब ये 50 कमरों का अस्पताल है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। ये अभी एक तीसरा पुल बन रहा है, जब केंद्र की सरकार भी भाजपा की है। अभी ये उसमें तो बोल रहे थे हमारा मनमोहन सिंह था 5 ही साल था, लेकिन उसमें भी केवल 14 तक ही था, दूसरे पुल के समय नहीं था। लेकिन ये पुल जब बना, अभी तो दोनों जगह मोदी जी और शिवराज जी में ये पुल बन रहा है। ये तीसरा पुल बन रहा है, तीसरा पुल भी बन रहा है। अभी एक भी सड़क ऐसी नहीं है, एक भी सड़क ऐसी नहीं है, एक भी सड़क ऐसी नहीं है। चुनावी साल में घोषणा की 18 साल तक हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है सतत विकास की पक्षधर रही है। 2003 से सरकार चल रही है। ये केवल लगातार पराजय से इतना खिन्न हो गए हैं कि अनाप शराब आरोप केवल टीवी और पेपर देख के लगा रहे हैं। मऊ विधानसभा में साक्षात जब आप भ्रमण करेंगे, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो आपको चहुं और विकास दिखेगा। सामाजिक क्षेत्र में विकास दिखेगा, नागरिक क्षेत्र में विकास दिखेगा, नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में विकास दिखेगा।
जैसा कि मेरे भाई कह रहे थे कि आदिवासी पर अत्याचार करा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाकर उसको संवैधानिक दर्जा दिया। और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित में करोड़ों रुपए की योजना है। रघुनाथ साहब जिन आदिवासियों के महापुरुषों को कांग्रेस भूल कर बैठी थी। मऊ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं विकास के बारे में। मेरे विद्वान मित्र बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास हुआ, लेकिन ये बात कर रहे हैं प्रदेश की, देश की बात कर रहे हैं। भैया हमको ये बता दो कि उषा ठाकुर ने मऊ का क्या विकास आप किया? राष्ट्रीय मुद्दे पे बात कर रहे थे, राष्ट्रीय मुद्दे पे जवाब दिया। बात आई हॉस्पिटल की बात करो, 33 डॉक्टर हैं, सदस्य हैं, तब यहाँ कोई नहीं है। अगर ये डॉक्टर यहाँ उपस्थित होते, एक मिनट, अगर ये डॉक्टर उपस्थित है क्यों जाएगा लोग यहाँ? अभी ताजा उदाहरण चोरल का बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो डिलीवरी वाला केस था, वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं थी, जबकि 2-2 गाड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध होना थी। वो ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा बहुत सारे गांव, 175 गांव हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये कागज के ऊपर दिखावा कर रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा, नथिंग, कोई विकास नहीं है। सिर्फ ये आंकड़े दिखा सकते हैं आपको। ये ब्रिज आज बन रहा है, 18 साल से सोए हुए थे, क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। आज चुनाव नजदीक आ गया तो इनको ब्रिज दिख रहा है, बेना दिख रही है, बेन की राखी बांध रहे। अबे भैया 18 साल से तो बांधी नहीं, आज क्या, आज इनकी स्थिति खराब हो रही है। एक मिनट, वो तो हम भी तैयार है ना। एक मिनट, भाजपा में लोकल उम्मीदवार की मांग इस वजह से हो रही है कि उषा ठाकुर जब आती है तो चंद लोग उनको घेर लेते हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की समस्या हल नहीं कर पाती है, जनता की समस्या हल करना बहुत दूर की बात। एक अस्पताल में जो काम हुआ कोविड के दौरान, पाथ इंडिया ने और मऊ के नागरिकों ने चंदा दिया, जिसका श्रेय बीजेपी ने दिया, सरासर गलत पड़ी हुई थी, टोटल झूठ। देखो, याद करो, हमने देखा उन दृश्यों को। ब्रिज को लेकर गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी सांसद थे, 6.7 करोड़ इसमें दिए और 5.7 करोड़ रुपए सिमरोल ब्रिज में दिए, दोनों में दिए। दोनों की एनओसी अंतर सिंह दरबार लेके आए, दिल्ली में हमारी सरकार थी। विकास में कांग्रेस का बराबर भागीदारी है, झूठ है, सारा झूठ। इनका एक ही काम है कि झूठ को बोलो, एक बार बोलो, 1000 बार बोलो और झूठ को परोसो जनता के बीच में। मऊ से लेके दिल्ली तक यही इनका काम है, झूठ को परोसो, झूठ को परोसो। 30 साल से मेरा निवेदन है ये है कि मेरे साथी बार बार लाडली बहना योजना को कोस रहे हैं, बार बार लाडली बहना योजना को कोस रहे हैं। ये वही स्थिति हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना लाकर लाखों महिलाओं को लखपति बनाया, महिलाओं के हित में काम भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है। इनके हाथ से ये मुद्दा फिसल गया तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो रही है। ये तो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, और इनकी घोषणा की क्या स्थिति है? 10 दिन में इनने किसानों के कर्ज माफी की बात करी थी, मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी संसभा में बोल के गए थे। एक साल तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब लाडली बहना योजना लाई तो सिर्फ घोषणा नहीं करी, उसको परिणाम भी दिया। आज बहनों के खाते में 1000 रुपए से 1250 रुपए आने लगे। इनके हाथों से मुद्दा निकल गया। तो ये जो है सिंह चौहान ने 25,000 घोषणा की है, 25 पे भी अमल हो रहा है। 25,000 पे भी अमल हो रहा है। आप गिना दो, एक घोषणा गिना दो, आप एक घोषणा गिना दो, एक काम बता देंगे आपको। अगर घोषणा करिए तो उसका क्रियान्वयन भी किया है। विधायक का जो मुद्दा है, ये जो लोकल डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का स्थान नहीं होना चाहिए, ये बोल ले रहे हैं क्योंकि प्रतिष्ठा घट जाएगी कैबिनेट मंत्री की, वो इसलिए घट जाएगी, उसने कुछ काम नहीं किया। अब यूँ तो बोल नहीं सकते हैं कि उषा ठाकुर ने खराब काम किया है, तो इसलिए दबे मुंह से ये बोल रहे हैं कि हमको यहाँ का स्थान नहीं चाहिए। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उषा ठाकुर को यहाँ से विदा करो। ये यहाँ से ये निष्क्रिय थी, इसने कोई काम नहीं किया। उस निष्क्रियता को छुपाने के लिए मेरे ये भाई लोग स्थानीय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ तक विधायक का प्रश्न है तो स्थानीय बात करना है अपन। तो यहाँ पर आप यहाँ उपस्थिति देख लीजिए कि कांग्रेस 19 साल से विरोध में होने के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना उत्साहित है। सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद भी उनके एक भी पदाधिकारी आपकी इस डिबेट में यहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जनता का मन है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो कितना कांग्रेस के पक्ष में है,
कितना भाजपा को लोग चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा होता तो इनके नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि यहाँ पदाधिकारी है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनमानस पहले से मानस बना के बैठा है। आपके एकत्रित होने से कोई परिणाम बदल जाएंगे, ये कोई स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। तो नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे तो आप मैं इस चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वापस सरकार बनाएगी, क्योंकि आम जनता चुनाव जिताएगी। ये इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि 15 महीने की सरकार भ्रष्ट सरकार चलाने के बाद जनता ने इनको नकार दिया और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। जो इंदौर जिला है, इंदौर जिले में 8 नगर पंचायत है, 8 पे बीजेपी काबिज है। यहाँ पर 5 नगर जनपद पंचायत है, 5 में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यहाँ पे जिला पंचायत है, जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ये चुनाव का साल 1.5 साल हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी काबिज है। महू विधानसभा क्षेत्र की 2 नगर पंचायत है, भारतीय जनता पार्टी काबिज है। जनपद पंचायत भाजपा काबिज है। जनपद के सदस्यों में 18 बीजेपी के हैं। ये वास्तव में जनता बीजेपी के साथ में है, आज भी बीजेपी के साथ में। जब भी चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर, राज्य सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट आएगा। ये 100% तय है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का रहे, ये आम जनता की भावना है, वो हमेशा कायम रहेगी।